विशेष कार्यक्रम में आज आप सुनेंगे उत्तर प्रदेश में भूसा बैंक की स्थापना और किसानों से भूसे की खरीद को लेकर पशुपालन विभाग के प्रमुख सचिव मुकेश मेश्राम से आकाशवाणी समाचार की विशेष बातचीत। वार्ताकार हैं आकाशवाणी संवाददाता सुशील चंद्र तिवारी। उत्तर प्रदेश सरकार एक महत्वाकांक्षी योजना की शुरुआत आगामी 15 अप्रैल से कर रही है, जिसके तहत गांव में गौशालाओं के आसपास के किसानों से भूसे की खरीद करके भूसा बैंक बनाने की योजना है, जिससे न केवल गौपालकों को फायदा होगा बल्कि किसानों को भी उनकी आय बढ़ेगी और इस तरीके से गौवंश में भी वृद्धि होगी, उसकी देखभाल की जा सकेगी। किस प्रकार से अमली जामा इसको पहनाया जा रहा है और जमीन पर किस तरीके से ये उतारी जाएगी, इस पर बात करने के लिए पशुपालन विभाग के अपर मुख्य सचिव मुकेश मेश्राम जी हमारे साथ हैं। सर, आकाशवाणी समाचार लखनऊ के कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। जी, धन्यवाद। ये किस प्रकार की योजना है और इससे किस तरीके से सरकार इसमें क्या करने जा रही है? मुख्य रूप से हमारे पूरे प्रदेश में 7,500 के आसपास निराश्रित गौवंश संरक्षण केंद्र हैं और इन स्थलों में लगभग 12 लाख से अधिक हमारा गौवंश सुरक्षित है। उनकी साल भर की आवश्यकता होती है भूसे की, हरे चारे की और पशु आहार की। सरकार की प्राथमिकता में है कि ये स्वस्थ रहें। जितने भी ये निराश्रित गौवंश हैं, इनको पर्याप्त मात्रा में प्रतिदिन भूसा उपलब्ध हो सके, जिसके लिए हम प्रत्येक गौवंश 50 रुपए प्रतिदिन की दर से उपलब्ध कराते। अभी तक जो अनुभव रहा उसमें ये पाया गया कि जब टेंडर के माध्यम से या ठेके के माध्यम से जो भी पार्टिसिपेट करता है, भूसा प्रदाता या भूसा आपूर्ति करता ठेकेदार, उन्होंने नवंबर दिसंबर तक तो भूसा दिया, उसके बाद में उन्होंने उस दर पर भूसा देने से इनकार कर दिया और सप्लाई ही नहीं की और अधिक दरों पर भी आया कई जनपदों में। तो इसलिए इस बार ये हुआ कि चूंकि ये गेहूं कटाई का सीजन होता है, उस समय किसानों से हम अनुबंध कर लें और सीधे उनसे भूसा प्राप्त करके एक भूसा बैंक स्थापित कर लें, जिसके लिए हमारे पास में पर्याप्त स्थल अवेलेबल भी है और जहां पर स्थान अवेलेबल नहीं है वहां पर कूप या खोप बना करके जो पारंपरिक पद्धति रही है, इनका भंडारण किया जा सकता है। तो इस तरीके से हमें वर्ष भर की आवश्यकता के लिए भूसा उपलब्ध हो जाएगा। इस भूसा बैंक में एक तो किसानों से हम दान में भी प्राप्त कर रहे हैं। जो किसान भूसा दान में देंगे उनको हम कंपोस्ट खाद, गोबर की खाद उपलब्ध कराएंगे उसके एवज में। दूसरी ओर जो लोग दानदाता, क्योंकि कई बार ये होता है कि भाई खेत में पड़ा हुआ है और अनावश्यक खराब हो रहा है, उससे अच्छा है कि कहीं निराश्रित पशुओं को ये मिल जाए। तो ऐसे किसान भी जो भूसा दान करना चाहते हैं, उनको भी हम अपने इन आश्रय स्थलों से जोड़ेंगे, उनको सम्मानित करेंगे। जी सर, ये योजना तो बहुत ही आकर्षक है और इससे एक तरीके से विकेंद्रीकरण भी हो रहा है। सरकार भी गौपालकों के साथ साथ किसानों तक पहुंच रही, लेकिन एक तो इसको जमीन पर कैसे उतारा जाएगा और क्या इसमें सहकारी समितियों की भी कोई भूमिका होगी? इसमें हम अलग अलग तरीकों से चल रहे हैं। जैसे नेपियर घास है, क्योंकि बहुत सारे किसानों ने जो है चारा उगाना छोड़ दिया, उसका एक विकल्प यहाँ पर चारा अनुसंधान संस्थान झांसी है, उनके द्वारा खोजा गया। उन्होंने कुछ हाइब्रिड वैरायटी की घास बनाई। जैसे पहले सीजनल घास लगाते थे, बरसीम लगा देते थे, चरी लगा देते थे, वो 2 महीने, 1 महीने, 1.5 महीने इस तक ही चल पाती थी। अब जो ये नेपियर घास है, ये 10 साल तक के चलती है। ये बिल्कुल जो है गन्ने की भांति ही इसके रूट स्लिप्स लगा दिए जाते हैं और फिर वो 45 दिन के बाद में उससे आप नेपियर घास काट सकते हो। इसमें प्रोटीन की मात्रा भी प्रचुर होती है, साथ ही अन्य पौष्टिक तत्वों की भी उपलब्धता होती है। तो जो दूध देने वाले पशु हैं उनके लिए भी लाभदायक है और साथ ही साथ ये उनके स्वास्थ्य के लिए भी बहुत फायदेमंद है। तो ये जो किसान लगाना चाहते हैं उनको भी हम लोग 1 हेक्टेयर में लगाने के लिए फ्री नेपियर के रूट स्लिप उपलब्ध कराएंगे और साथ ही साथ ग्राम पंचायतों को प्रति हेक्टेयर चरागाहों में ये घास लगाने के लिए 22,000 रुपए की दर से मजदूरी का खर्च भी दिया जा रहा है, ताकि प्रदेश में जो लगभग हमारे यहाँ 40% से अधिक हरे चारे की कमी है वो पूरी हो सके और जो सूखा चारा है उसकी भी लगभग 30% के आसपास कमी है, उस कमी को भी हम लोग दूर कर सकें, इसके लिए हम लोग प्रयासरत हैं। जी सर, एक लेमैन की नजर से अगर देखें, एक सामान्य किसान की नजर से अगर आप देखें, तो ये हम जरूर जानना चाहेंगे कि कोई किसान इस योजना का हिस्सा बनने के लिए या अपना भूसा बेचने के लिए
लिए किस प्रकार से संपर्क करेगा, दूसरा भूसे का मानकीकरण या उसकी क्वालिटी वो किस प्रकार से वो होगी और आपूर्ति उसकी सुनिश्चित रहे पूरे साल। जैसा कि आपने बताया कि पहले स्थितियां ऐसी बनती थी कि नहीं मिल पाता था, तो आपूर्ति सुनिश्चित रहे, इसके लिए सरकार ने किस तरीके के इंतजाम? जैसे मैंने बताया, चूंकि किसानों के पास में भी रखने के लिए या भूसा भंडारण के लिए जगह नहीं होती है, तो हमारे जो बहुत सारे ऐसे गौ आश्रय स्थल है वहाँ पे भूसा भंडारण की व्यवस्था है। अस्थायी गौ आश्रय स्थलों में भी और स्थायी गौ आश्रय स्थलों में भी पर्याप्त व्यवस्था है। किसान इसके लिए वहाँ पे हमारे जो पशु चिकित्सा अधिकारी उनसे संपर्क कर सकते हैं, प्रधान से संपर्क कर सकते हैं, जहाँ पे गौ आश्रय स्थल है वहाँ के पंचायत सेक्रेटरी से संपर्क कर सकते हैं, बीडीओ साहिबान होंगे उनसे भी बता सकते हैं। जो भी किसान जिस भी जगह पर, यद्यपि हमारे अधिकारी भी उनसे संपर्क कर रहे हैं, लेकिन कोई भी किसान अगर अपना भूसा विकृत करना चाहता है तो उसको हम पोस्ट डेटेड चेक दे देंगे, ताकि वो निश्चिंत हो जाए कि जो भूसा उसने दिया है उसके दाम उसको सही टाइम पर मिल जाएंगे। हमने प्रदेश सरकार की ओर से समय पर जो भरण पोषण के लिए धनराशि उपलब्ध कराने की योजना है निराश्रित गौवंशों को, वह भी प्रारंभ की है। प्रत्येक माह की 25 तारीख तक के डिमांड जनरेट होकर आ जाती है ऑनलाइन, और हर महीने हम 5 तारीख तक के उनको धनराशि उपलब्ध करा देते हैं। तो वो फिर किसान 5 तारीख के बाद में 10 तारीख के आसपास अपना वो चेक जो है भुना सकता है। जी सर, एक अंतिम सवाल, गौवंश जो है वो भारतीय समाज में आस्था का भी केंद्र है, और दूसरा ये है कि उत्तर प्रदेश से दूध के उत्पादन में भी अग्रणी है देश में। तो इसमें एक तो समाज में अन्य लोग जो कि किसानों के अलावा जो पैसा नहीं लेना चाहते, आपने शुरू में जिक्र किया कि लोग दान करते हैं, उनको आप अधिक से अधिक संख्या में आकर्षित करने, जोड़ने या उन्हें दान करने के लिए प्रोत्साहित करने के लिए किस प्रकार सामाजिक संस्थाओं या अन्य संगठनों का सहयोग लेंगे, और दूसरी चीज कि इससे क्या दुग्ध उत्पादन पर भी कुछ अनुकूल प्रभाव पड़ने की उम्मीद है? एक तो जितने भी एनजीओ हैं उनको भी हमने लगाया हुआ है इस काम में। कई जगह पर हमारी गौशालाएं एनजीओ के माध्यम से भी संचालित की जा रही हैं, और उन्होंने किसानों से बातचीत करके दान में या फिर भुगतान पर भूसा लेना प्रारंभ कर भी दिया है। बहुत सारे किसानों को, जैसा मैंने बताया, अगर वो भूसा दान करते हैं तो उसके एवज में उनको हम लोग गोबर गोमूत्र से बनी हुई बहुत ही अच्छी क्वालिटी की गोबर की खाद उपलब्ध कराते हैं कि वर्मी कंपोस्ट है, जीवामृत है, घनामृत है, बीजामृत है, ये प्राकृतिक खेती में काम आते हैं। ये उपलब्ध हो जाएगा हमारी गौआश्रय स्थलों के माध्यम से। तो जो किसान हैं उनको एक तो हम ये उपलब्ध कराएंगे, दूसरा हरे चारे के बारे में जैसे मैंने बताया कि जब हम पूरे प्रदेश भर में जितनी कमी है उसको दूर करने में सक्षम होते हैं तो स्वाभाविक तौर पर दुग्ध उत्पादन बढ़ता है, और इसके लिए हरा चारा जो भी हमारे गोवंश या महिष वंश है उसको समझ में भी आता है, गाय भैंसों को अच्छा लगता है, तो वो बहुत ही पौष्टिक है, उससे दूध में वृद्धि होगी, ये स्वाभाविक है। तो इसलिए इस चारे की उपलब्धता के ओर प्रदेश सरकार ने काम करना प्रारंभ किया है। जी मुकेश जी, आपने इस महत्वाकांक्षी योजना को लेकर के जिस प्रकार की भी सरकार की ओर से प्रयास किए जा रहे हैं उनको लेकर आकाशवाणी समाचार लखनऊ के साथ विस्तार से बात की, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जी धन्यवाद। विशेष कार्यक्रम में अभी आपने सुना उत्तर प्रदेश में भूसा बैंक की स्थापना और किसानों से भूसे की खरीद को लेकर पशुपालन विभाग के प्रमुख सचिव मुकेश मेश्राम से आकाशवाणी समाचार की विशेष बातचीत। वार्ताकार थे आकाशवाणी संवाददाता सुशील चंद्र तिवारी।